बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में आपसी जूतम पैजार है। खुल गया है दरवाजा, सिर्फ खिड़की खुली है अभी। आखिर बिहार में क्यों लगातार कुछ न कुछ हो रहा है, और आखिर क्या हो रहा है, किसकी तैयारी है, कौन चुप्पा शोर है। तो दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। दोस्तों कल से एक खबर चली बहुत तेजी से, वो अफवाह है या खबर है, अभी इसके बारे में हम आगे बताएंगे। फिर वही बात दोहराई जाने लगी कि क्या पलटू चचा फिर पलट जाएंगे, और इसकी वजह थी, और कई वजह थी, एक वजह नहीं कई वजह। कुछ वजह जो हम दोस्तों आपको अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि नीतीश बाबू तो नाराज चल रहे हैं, रूसे हुए हैं, उनको मनाने की कोशिशें भी चल रही हैं। क्या वो मान गए, क्या वो राजी हो गए, किसके तरफ राजी हो गए। बहुत मशहूर एक शेर है दोस्तों, वो ये है कि इधर चिलमन से हम झांकें, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांकें। तो ये चिलमन दरअसल कहां है, ये चिलमन है क्या दरअसल, तो इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल जीटी रोड लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी आप फॉलो कर लें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करना भी हरगिज़ ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट मीडिया आगे बढ़ता रहे, आपके सामने नई से नई कहानी आती रहे, तो दोस्तों एक अकेला प्रयास है जीटी रोड लाइव। आप चाहें तो आर्थिक मदद भी थोड़ी सी कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 8083557257। इस पर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। चलिए अब कहानी बताते हैं कि कहानी दरअसल है क्या। दोस्तों ये खबरें लगातार आ रही थी कि नीतीश कुमार खामोश है, उनका कोई बयान नहीं आ रहा। उसकी वजह यह थी कि इंडिया गठबंधन की बैठकें नहीं हो पा रही थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। लगातार वो अगवा रहे, इसमें दो मत नहीं है। उन्होंने सारे विपक्षी दलों के एकजुट किया, पटना में पहली बैठकें की, उसके बाद बंगलौर में बैठक हुई, मुंबई में हुई, दिल्ली में हुई, और आखिरी जो वर्चुअल बैठक हुई वो जो है वर्चुअल बैठक थी, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हुए। और संयोजक बनने की बात पहली बैठक से चल रही थी कि नीतीश कुमार ही संयोजक होंगे, लेकिन जब संयोजक बनने का प्रस्ताव उनके सामने आया तो उन्होंने सीधे से इनकार कर दिया और तंजिया कहा कि क्यों नहीं जो सीनियर लीडर हमारे हैं लालू प्रसाद यादव, उनको बना दिया जाए। इसे उनकी नाराजगी के रूप में देखा गया। और बिहार में यह आम है कि मकर संक्रांति के बाद, चूड़ा दही खाने के बाद खरमास खत्म होता है, उसके बाद कुछ ना कुछ राजनीतिक खेला तो बिहार में होता ही है। और इस बार दही चूड़ा खाने हालांकि नीतीश कुमार राबड़ी आवास गए, वहाँ लालू प्रसाद भी थे, राबड़ी देवी भी थी, और भी जितने दिग्गज नेता हैं, लेफ्ट के नेता थे, कांग्रेस के लीडरान थे, जदयू के भी ललन सिंह थे, और भी RJD के भी बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन कहा यह जाता है कि पिछली बार जब दही चूड़ा खाने गए थे तो लालू जी ने एक टीका दही का नीतीश कुमार को लगाया था, और इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ज़्यादा देर तक नीतीश कुमार वहाँ बैठे भी नहीं, पिछले दरवाजे से निकले थे, पिछले दरवाजे से ही वापस हो गए। खबर यह है या कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद को ये अनुमान था, या वो सोच रहे थे कि नीतीश कुमार जो है तेजस्वी बाबू को दही का टीका लगाएंगे, यानी कि अगले CM जो है तेजस्वी बाबू होंगे। ये खबरें जब शुरुआत में इनका गठबंधन हुआ, महागठबंधन बना, तब से ये खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार जो है राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे, और बिहार की बागडोर जो है तेजस्वी यादव संभालेंगे। अभी जो इसमें कई बयान दोनों ओर से आने लगे, और इधर बीच में जो है ऐसे बयानबाजी हुई दोस्तों, और उससे ऐसे लगा कि अब दोनों में खटपट है। किसमें? RJD में और जदयू में।
और इसकी वजह रही और इसे बल दिया नीतीश कुमार की खामोशी। नीतीश कुमार लगातार चुप रहे, हालांकि इनके नेता चाहे वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हों, चाहे अशोक चौधरी हों, ये लगातार बोलते रहे। और आरजेडी की तरफ से भी भाई वीरेंद्र हो जो विधायक हैं, उनका भी बयान आते रहा। सुनील सिंह जो एमएलसी हैं, उनका बयान आता रहा। और ऐसा कुछ लगता रहा कि सब कुछ सही नहीं है और खटपट तो अंदर अंदर चल रही है और कहीं फिर नीतीश कुमार फिर पलट तो नहीं जाएंगे और फिर कहीं एनडीए की तरफ तो नहीं चले जाएंगे। तो खैर दोस्तों, इधर की कहानी ये है कि राजस्थान पत्रिका को एक इंटरव्यू दिया हमारे गृह मंत्री, जो भाजपा के सर्वेसर्वा कहे जाते हैं, अमित शाह ने। अब पत्रकार ने जब एक सवाल किया कि क्या एनडीए के साथी हैं, वो अगर आना चाहें आपके साथ तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे? तो अमित शाह ने कहा कि बिल्कुल, अगर प्रस्ताव आता है तो विचार किया जाएगा। अब ये सीधे सीधे इशारा जो है दोस्तों, ढकी छुपी बात नहीं है, नीतीश कुमार की तरफ था, यानी कि जदयू की तरफ था। हालांकि इससे पहले अमित शाह कह चुके थे, बिहार आए थे तो कई बार यह भी कहा कि दरवाजे अब बंद हो चुके हैं, और यह भी कहा था कि आरजेडी के साथ आपका सहज या स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, मजबूरी में आप हैं, आप पानी है तो वो तेल है, दोनों एक साथ चल नहीं सकते बहुत देर तक। आप गए हैं ठीक है, लेकिन चल नहीं सकते बहुत देर तक। और उसके बाद अभी ये बयान आना, और कल से दोस्तों एक खबर चलने लगी कि नीतीश कुमार या जदयू की तरफ से सारे विधायकों को कहा गया है कि अगर वो पटना में है तो पटना ना छोड़ें, और जो अगर बाहर क्षेत्र में है तो पटना चले आए। कब? और तारीख भी बताई गई कि 23 से 25 तारीख जनवरी के बीच वो आ जाए। अभी जैसे ये खबर चली और तेजी से वायरल हो गई ये खबर, और कयास आ रही जो है, अपने अपने अनुमान राजनीतिक पंडित लगाने लगे। वो यह लगाने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर बड़ा खेला बिहार में होने जा रहा है, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर का शुभारंभ पीएम करेंगे और उसके बाद पूरा जो मीडिया हाईलाइट है वो यह नीतीश कुमार पर हो जाए और कुछ कहीं बड़ा खेला ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों इस बीच क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बिहार दौरा होना है, और जो राहुल गांधी जो कांग्रेस के स्टार लीडर हैं, उनकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई, यानी कि भारत जोड़ो पार्ट 2 या सीजन 2 जो भी कह लें आप, एक नया मुहावरा है सीजन 2। तो ये शुरू हुई है मणिपुर से और अभी ये असम पहुंच चुकी है, और वो बिहार भी आएगी, बंगाल भी जाएगी, तो उनकी भी यात्रा बिहार पहुंचने वाली है। तो कहीं इस बीच तो कोई खेला नीतीश कुमार नहीं करना चाहते। ये भी खबरें चली कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक साथ चुनाव चाहते हैं, विधानसभा चुनाव भी बिहार का हो जाए और लोकसभा भी हो जाए। और अगर भाजपा तैयार हो जाती है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन खबर यह भी चली कि भाजपा तैयार तो है उनको लेने के लिए, लेकिन ये नहीं चाहती है भाजपा कि अगला सीएम जो है नीतीश कुमार ही हो। भाजपा चाहती है कि उसका सीएम यानी कि उसका मुख्यमंत्री बिहार में हो अगला। अब ये खबर चली या बिल्कुल हाय तौबा समझ गई, पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत जो है इस सर्दी में गर्म हो गई दोस्तों, और सियासी अंगीठी जो है जगह जगह चढ़ गई, और सियासी पुलाव भी लोग या खिचड़ी भी पकने लगी हर जगह ये खबर चली। ऐसा नहीं कि सिर्फ गोदी मीडिया ने इस खबर को चलाया, इस खबर ने जो वैकल्पिक मीडिया बतौर यूट्यूब पर हम जैसे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या ये ऐसे यूट्यूब चैनल्स पर भी बड़े बड़े पत्रकारों ने यह कह दिया कि कुछ तो खेला होने वाला है, और खेला यह होने वाला है कि वो राज्यपाल के पास जाने वाले हैं, और हो सकता है कि वो विधानसभा भंग कर दें, और ये भाजपा के इशारे पर सब कुछ हो और फिर एनडीए में चले जाए। क्या सच ऐसा हो रहा है? इसमें कितनी सच्चाई है? लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई दोस्तों, तो सच्चाई कुछ और है। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मेरा मन डोले तेरा तन डोले, ये बात तो चल रही है। और जैसे जदयू के जो कई सांसद हैं, उनका भी जो वोट बेस जो है वो वही है जो भाजपा का, वो नेचुरल अलाई नहीं है, समझते हैं अपने आप को आरजेडी के साथ।
क्योंकि आरजेडी के खिलाफ ही दरअसल उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत कर आए। तो उनका वोटर जो है आरजेडी विरोधी है मूलतः। तो वो एडजस्ट कैसे हो? कहा जाता है कि 16 या 17 में से 12 या 13 एमपीज जो हैं उनका प्रेशर है, और 60-40 का मामला चल रहा है कि 60% लोगों का जदयू लीडर का मानना है कि हमें एनडीए का अलायंस होना चाहिए फिर से, यानी कि भाजपा के साथ जाना चाहिए। और 40% लोगों का कहना है, मानना है कि नहीं, आरजेडी के साथ ठीक, गठबंधन के साथ ठीक है, ठीक ठाक सब चलेगा। लेकिन दोस्तों खुल गई जो खबर चल रही थी। फिर मैं कहूंगा कि मतलब कुछ तो दाल में काला है। मतलब कोई भी खबर जो है अचानक अफवाह नहीं उड़ती, कहीं कुछ ना कुछ पक रहा होता है, कोई बात होती, खुशबू ऐसे ही नहीं फैलती। तो ये भी कहा जाने लगा कि न्याय जोड़ो यात्रा है, उसकी तैयारियां, यह भी कहा जाने लगा कि दरअसल कर्पूरी ठाकुर की जयंती जो है 24 जनवरी को बिहार में है, और नीतीश कुमार बड़े पैमाने पर उस जयंती को मनाना चाहते हैं। और दरअसल इसलिए मनाना चाहते हैं कि उन्हें एक आशंका है कि ओबीसी तो है ही, जो महादलित तबका है, जो इनका खास वोटर माना जाता है नीतीश कुमार का, और जो लौ कुश की जोड़ी है, वो जो एक तबका है वो नीतीश कुमार का माना जाता है। तो वो कहीं छिटक तो नहीं गया, क्योंकि ये भी खबर रही, लगातार चलती रही है कि भाजपा ने सेंधमारी की है उस वोट में। तो नीतीश कुमार को दरअसल अपनी शक्ति और अपनी ताकत दिखाना था। तो इसीलिए वो कर्पूरी ठाकुर जो बड़े लीडर रहे और मुख्यमंत्री रहे, पिछड़ों के बड़े नेता, बिहार के क्या देश के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर, तो उनके जयंती 24 जनवरी को मनाना चाहती है जदयू, और इसीलिए सभी लोगों को बुलाया गया है कि उसकी तैयारी होगी। ये मामला था, ऐसा कोई मामला नहीं है कि वो एनडीए में जा रहे हैं। खबर यह है पटना से कि कई विधायक बड़े परेशान हो गए, हैरान हो गए। वो कहने लगे मीडिया हाउसेस में फ़ोन करके, भाई हमारे पास तो ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया। दरअसल ये बातें भी चली कि आखिर ये अफवाह उड़ी कैसे, खबर कहाँ से उड़ी, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो नीतीश कुमार खुद हैं। अब लल्लन बाबू तो रहे नहीं अध्यक्ष, और अगर ये कॉल दे सकता है तो वो पार्टी का अध्यक्ष ही दे सकता है। और खबर ये मिली कि नहीं भाई, नीतीश कुमार ने तो ऐसी कोई दावतनामा या कोई निमंत्रण लोगों को नहीं भेजा है, किसी को कॉल नहीं किया है कि आप पटना चले आए, किसी विधायकों को। अब ये कहा जाने लगा कि भैया ये भाजपा जो है रह रहकर, दरअसल जैसा कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है। उनका कहना है भी आप लोग को जो कहना है कहते रहें, और ये तो जब से गठबंधन बना है तब से भाजपा के लोग लगे हुए हैं कि भाई अनमन चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है सब कुछ, सरकार कभी भी गिर सकती है और ये कभी भी पाला बदल सकते हैं। तो दरअसल ये खबर थी, और ये भी खबर थी कि सीट शेयरिंग को लेकर भी कुछ बातचीत होनी है। ये सब सारी चर्चा थी, इस वजह से उन्होंने सभी विधायकों को पटना बुलाया। लेकिन जब यह खबर चली दोस्तों, मैंने पहले कहा ना कि दाल में तो कुछ काला है, पता नहीं क्या बात हुई कि आज अचानक दोपहर में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव अन्य मार्ग जो है मुख्यमंत्री आवास पटना में, नीतीश कुमार जहां रहते हैं वहां पहुंचे, बाप बेटा दोनों। घंटों बात हुई नीतीश कुमार से, और जब वहां से निकले हैं लालू यादव तो मुस्कुराते हुए निकले। लालू यादव का तो कोई बयान अब तक सामने नहीं आया, लेकिन तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की और सारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा बात भर हम क्यों क्लैरिफाई करें, गठबंधन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हमारा महागठबंधन, और हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव हम जीतेंगे। अब कौन सा चुनाव मिलजुल कर लड़ेंगे, ये लोकसभा का या विधानसभा का, ये क्लियर अभी नहीं है या उन्होंने नहीं किया है। देखिए बात लोकसभा की है। जब सीट शेयरिंग की बात पूछी गई उनसे कि क्या सब कुछ हो गया इंडिया गठबंधन में, इंडिया अलायंस में, तो उन्होंने कहा कि यह सवाल आप लोग एनडीए अलाई जो हैं उनके या एनडीए वालों से क्यों नहीं पूछते, क्या एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई है, क्या उन्होंने घोषणा कर दी कि कौन दल उनका जो सहयोगी दल है, जैसे चिराग पासवान की लोजपा है या पशुपति पारस वाली लोजपा है या मांझी की हम पार्टी है ना, या कुशवाहा साहब की पार्टी है,
क्या ये लोग कहाँ से लड़ेंगे, ये एनडीए ने साफ किया है क्या? तो ये सारे सवाल सिर्फ जो है इंडिया अलायंस से ही क्यों पूछे जाते हैं, महागठबंधन से ही क्यों पूछे जाते हैं? हालांकि उनका जवाब बिल्कुल वाजिब था। ये बिल्कुल सही है कि हम लोग भी हमेशा कहते रहते हैं कि सीट शेयरिंग नहीं हुई है, तय नहीं है। अरे भाई, सीट शेयरिंग इंडिया अलायंस में नहीं हुई है तो लेकिन इंडिया अलायंस में भी तो सीट शेयरिंग नहीं हुई है। वहां से तो कोई सवाल नहीं पूछता, उसके बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाता। तो लब्बो-लबाब यह है दोस्तों कि ये भले आशंका हो सकती है कि ये विधानसभा भंग कर दे और ये चाहे कि साथ में विधानसभा लोकसभा चुनाव हो, हालांकि इसकी संभावना कम है, इसलिए ये मैंने आशंका कहा। और सीट शेयरिंग की बात है, वो जदयू पहले कह चुकी है कि 17 सीट से कम पर हम नहीं लड़ेंगे। बकिया जो सीटें बचती हैं उसमें आरजेडी, कांग्रेस या लेफ्ट की पार्टियां अपना कर लें। उसमें आरजेडी बड़ा दल है, वो कुछ बड़ी सीटें लेगा, 1-2 सीट लेफ्ट को मिल सकती है। अब 5-6 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो अब तक की तो खबर यह है कि वो अब तक राज्यपाल के यहाँ नहीं गए हैं, लेकिन यह खबर सच है कि लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की बैठक हुई है और इस खबर ने इस अफवाह को खत्म कर दिया है या इस खबर की पोल खोल दी है कि वो पलटी मारने वाले हैं। अब तक की जो सिचुएशन है उसमें यही है कि नीतीश कुमार फिलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं, इंडिया अलायंस में रहेंगे और मुझे लगता है कि उन्हें मना लिया गया है और भी मना लिया जाएगा और संयोजक भी यही रहेंगे। चलिए दोस्तों, यही आज की राजनीतिक कहानी थी। अभी राजनीति में तो कुछ भी संभव होता है, मतलब असंभव से तो इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है। जो आज तक दोस्त है वो कल दुश्मन हो सकता है, जो आज दुश्मन दिख रहा है वो दोस्त हो सकता है। राजनीति में हर कुछ पॉसिबल है, संभव है। लेकिन फिलहाल यही है कि बकौल तेज प्रताप यादव, पलटू चाचा उनके जो हैं उधर पलट नहीं रहे हैं, फिलहाल इधर बने हुए हैं। अब कब तक बने रहेंगे इस संशय तो बरकरार है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल जो मामला था, जो खेल करने की कोशिशें की जा रही थी, उस पर तो विराम जरूर लग गया है। चलिए अब आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।